गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तम्। नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। ज्योतिष से संबंधित हम तरह तरह के टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा करते रहते हैं। आज फिर से एक चर्चा बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष में कहें तो फेमस एक टॉपिक होता है मांगलिक का, उसके बारे में विचार करते हैं। बहुत छोटी सी बात यहाँ पर और बहुत काम की बात और बहुत सरल तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि मांगलिक यदि कोई जातक है तो उसका विवाह कैसे संभव हो सकता है, अगर हम ये सब तथाकथित बातों पर ना जाएं कि मांगलिक है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और उसका विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। अनुभव पर आधारित हम बात ये करने जा रहे हैं कि मांगलिक का विवाह, मांगलिक जातक का विवाह कैसे संभव हो सकता है, किसके साथ संभव हो सकता है। उससे पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि जो मांगलिक है वो किस स्तर पर मांगलिक है और क्या मांगलिक दोष का विचार उसका किया जाना चाहिए। तो उसका सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मांगलिक होता कैसे है। तो कुंडली में 5 भाव हैं जहां पर यदि मंगल की उपस्थिति हो तो जातक मांगलिक कहलाता है। वो भाव कौन से हैं? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश। ये 5 भाव हैं जहां पर यदि मंगल उपस्थित हो तो जातक मांगलिक कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, यदि वो हैं कुंडली में मांगलिक के साथ तो मांगलिक दोष का विचार नहीं किया जाता। पंचांग में भी दिया गया है, कुछ ग्रंथों में भी दिया गया है। वो क्या है? यदि मंगल अपनी ही राशि में है यानी कि मेष या वृश्चिक में है, मेष या वृश्चिक राशि यानी कि मंगल जहां पर है वहां पर 1 या 8 नंबर लिखा है तो मंगल अपनी राशि में है, स्वराशि में है, तो हमें मांगलिक दोष का विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि मंगल चंद्रमा के साथ है या गुरु के साथ है या दोनों बैठे हैं यानी कि चंद्र और गुरु साथ में बैठे हैं तो भी हमें मांगलिक का विचार नहीं करना चाहिए। मांगलिक दोष से ये जातक मुक्त होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? गुरु और शुक्र साथ में हो मंगल के, यानी कि मंगल जहां पर उपस्थित है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन भावों में से कहीं भी मंगल उपस्थित है और वहां पर गुरु और शुक्र भी सेम उसी भाव में उपस्थित हैं तो भी मांगलिक दोष का विचार नहीं करना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स तो अलग हो गए, यानी ये हैं तो आपको मांगलिक दोष का विचार नहीं करना चाहिए और सिनेरियो देखने हैं हमें कुंडली मिलान के जो देखा करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि फिर भी वो जातक मांगलिक ही है, ये समीकरण नहीं है जो हमने बताए, तो हमें क्या करना है? तो हमें ऐसी कुंडली से मिलान करना है या फिर हम जो कुंडली देख रहे हैं उसमें हमें देखना है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके जातक का, आपके बच्चे का जो मंगल है वो प्रथम भाव में उपस्थित है, यानी कि वो मांगलिक है प्रथम भाव से, तो हमें जिससे कुंडली मिलान कर रहे हैं उसका प्रथम भाव देखना है। यदि उसके प्रथम भाव में इनमें से कोई ग्रह है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ग्रह कौन से हैं? सूर्य, शनि, राहु, केतु या फिर चंद्रमा, इनमें से कोई ग्रह उसके प्रथम भाव में है जिससे हम मैच करा रहे हैं, तो ये जो कुंडली है ये कुंडली मिलान मिल सकता है। मांगलिक का यहाँ पर जो दोष है, मांगलिक का जो प्रभाव है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के अगेंस्ट सेम वैसे ही रहता है जैसे मंगल का रहता है, तो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ये ग्रह। फिर से मैं बता देता हूँ, यदि आपके कुंडली में, जातक की कुंडली में मंगल जिस भाव में है, हमें जब कुंडली मिलान करना है तो उसी भाव में जिसके साथ हम कुंडली मिलान कर रहे हैं उसी भाव को देखना है जिस भाव में मंगल है, उसी भाव में सामने वाले की कुंडली में देखना है कि सूर्य, शनि, राहु, केतु या चंद्रमा से कोई एक ग्रह होना चाहिए। 2 भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगलिक का कोई विशेष प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा। तो ये अगर हम देख लेते हैं तो कुंडली मिलान हो सकती है। बाकी सिनेरियो अलग होते हैं कुंडली मिलान में जो देखे जाते हैं, लेकिन मांगलिक को के संदर्भ में यही विशेषकर देखना चाहिए। आप ऑलरेडी जो मैरिड कपल्स हैं, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, उनकी कुंडली में भी ये चीज़ आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल जानकर अचंभा होगा अगर आप उनकी कुंडली में भी ये चेक करेंगे, या तो वो मंगल स्वराशि का है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, या फिर एक पति की कुंडली में मंगल जहाँ पर है और पत्नी की कुंडली में वहाँ कोई ऐसा ग्रह होगा जिससे कि वो मांगलिक के दोष को बैलेंस कर रहे होंगे, संतुलित कर रहे होंगे। आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी एक नया वीडियो लेके आएंगे वैवाहिक जीवन के बारे में, जीवन साथी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।